अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक लेक्चर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एमएससी डिपार्टमेंट। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या। हम वैसे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रो लेंगे और उसके बाद जो हमारा पास आज मेन पॉइंट होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। So let me define transcription, the process in which genetically encoded biological information in DNA is decoded to RNA is called as transcription. Simple definition अगर हम देखें तो synthesis of RNA from DNA is called as transcription. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड DNA से सिंगल स्टैंडर्ड RNA की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का अब एम क्या होता है, हम ट्रांसक्रिप्शन क्यों करवाते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर है वो पॉलीपेप्टाइड के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कंट्रोल करती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, फिर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ मैसेंजर आरएनए के। मैसेंजर आरएनए की डिस्कवरी किसने की? 1961 के अंदर ये मोमेंटस डिस्कवरी जो है मैसेंजर आरएनए की वो एफ जैकोब और जे मोनार्ट फ्रॉम पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, सिडनी ब्रैनर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड मैथ्यू मिचेल्सन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इन सब की ये अनथक मेहनत और काविश से मैसेंजर आरएनए की जो हमारे पास डिस्कवरी है वो की गई थी। सो मैसेंजर आरएनए इज असेंबल्ड एज अ कम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स दैट मेक इज अप अ जीन। ठीक है, कि हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके एक स्टैंड से हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, सॉरी बच्चे अभी एक मिनट, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैसेंजर आरएनए का बेसिकली रोल क्या है। तो मैसेंजर आरएनए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे तो नहीं आ सकती, तो वो लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांसलेशन होती है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसकी सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है हमारे पास मैसेंजर आरएनए का होना। अगर मैसेंजर आरएनए नहीं होगा तो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ पॉइंट है एंजाइम्स के। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और सिंपली आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये एक ऐसा एंजाइम है जो इस कैपेबल होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डीएनए स्ट्रैंड के उसकी कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, ये देखें, हु सीक्वेंस इज कम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड विच सर्व एज ए टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के बारे में आपके पास क्वेश्चन राइज होगा कि टेम्पलेट क्या है और नॉन टेम्पलेट क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखें, हमारे पास टेम्पलेट वो स्ट्रैंड डीएनए का जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, और वो स्ट्रैंड जो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट। उसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट का जो है दो और नाम है। टेम्पलेट को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये इसका स्ट्रैंड जो वो टेम्पलेट है और जो कोडिंग स्ट्रैंड नॉन कोडिंग है, और ये नॉन टेम्पलेट है। और नॉन टेम्पलेट को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की टाइप की। आरएनए पॉलीमरेज की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, आरएनए पॉली 1, 2 एंड 3। वैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो 2 और टाइप्स भी होती हैं जिनको हम 4 और 5 कहते हैं, लेकिन उसका जिक्र हम यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की इन टाइप्स का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का कोई रोल नहीं होता। अब जो है मेन पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वेल एक्सप्लेन की गया है ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई को कुछ लोग ई कोली भी कहते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ ई कोलाई। सो सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो मैं ई कोलाई डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यूज़ होता है तो उसकी सिर्फ सिंगल टाइप है, ठीक है। हमारे पास वैसे तो 3 टाइप्स थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक सिंगल टाइप जो है वो यूज़ होती है। फिर आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं
तो आरएनए पॉलीमरेज के 5 बेसिक जो है सब यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे से मिल के टाइटली एसोसिएशन के रिजल्ट जो है यहाँ पर बनता है कोर एंजाइम। उसके बाद है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन की हेडिंग देनी है हमने कि जो हमारे पास आरएनए की फॉर्मेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, पॉलीमरेज और डीएनए टेम्पलेट का एसोसिएशन होना। ठीक है, सो हम सिंपली कह सकते हैं दैट ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स ए स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, वन इज द प्रोटीन एंड वन इज द प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हेडिंग देंगे प्रोमोटर की, तो वो साइट डीएनए के ऊपर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल ने आगे बाइंड करना है उसको बोलते हैं प्रोमोटर। देखिए ये हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये वो साइट है जहाँ पे हमारे पास आकर आरएनए पॉली ने आके बाइंड करना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर साइट। उसके बाद हेडिंग देंगे हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, तो आरएनए पॉलीमरेज हैज़ ओनली एबिलिटी टू बाइंड विद टेम्पलेट बट कांट रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की क्या ज़रूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो क्योंकि जो प्रोमोटर होता है जब हमारे पास क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके पास ये एबिलिटी तो होती है कि वो ट्रांसक्रिप्शन करा सके, बट उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो वहाँ पर जाकर जो है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, इसीलिए प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको एक एडिशनल जो है वो प्रोटीन रिक्वायर होती है जो उसकी मदद करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सो ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया के अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है हमारे पास सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें सिंपली, तो ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड सिग्मा फैक्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन बाय लिंकिंग विद आरएनए पॉलीमरेज। देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज था, इसके साथ ये देखिए ये सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर जब लिंक किया हमारे पास बन जाता है एक होलो एंजाइम। अब ये होलो एंजाइम जो है ये जाके प्रोमोटर पे जाके अटैच करेगा, ठीक है, बाइंड करेगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे अब रीज़न ली हुई है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको जो है बेसिकली किसी प्राइमर की जो है किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास खुद ये एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवा सके। बट प्रॉब्लम ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद जो है हमारे पास प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो डीएनए पे जाके कहीं भी रैंडमली अटैच कर जाता है, जिसके रिजल्ट पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हमारे पास फेल हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास सिग्मा फैक्टर नहीं होता। सो सिग्मा फैक्टर क्या करता है कि जाके प्रोमोटर पे इसकी बाइंडिंग करवाता है। देखिए यहाँ पे रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर दोबारा से बताया हुआ है कि ये क्या करता है कि ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर साइट के ऊपर जो है वो बाइंडिंग करवाता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या करता है कि जो सिंपल जो जनरल डीएनए का पार्ट है उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को ये रिड्यूस कर देता है और बाकी जो प्रोमोटर साइट है वहाँ पे इसकी एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जाके हमारे पास प्रोमोटर के ऊपर ही अटैच करता है ताकि सही से वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस की। तो इस एनालिसिस ने रिवील किया कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्रैब के क्लॉज की तरह होती है। देखिए ये वापस क्रैब के क्लॉज मैंने डायग्राम बनाया है और जिसके पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इंटरनल चैनल्स होते हैं। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रोमोटर के साथ जाके इंटरेक्ट करता है तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके जॉज जो है ओपन होते हैं और वहाँ पर जो डीएनए का डुप्लेक्स का डाउन स्ट्रीम है उसको टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। ये देखिए डायग्राम दिखा रहे हैं, ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड था, जैसे ही हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही सिग्मा फैक्टर आया तो आरएनए पॉलीमरेज ने जिसको जो है डाउन स्ट्रीम देखिए ग्रिप कर लिया, टाइटली बाउंड कर लिया ताकि इसको छूटे ना आए कभी। ठीक है, जब तक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट ना हो जाए। अब बात करेंगे हम होलो एंजाइम के बारे में। जब सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर एंजाइम के साथ अटैच करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या बन गया, होलो एंजाइम। लेकिन जब होलो एंजाइम टूटेगा यानी कि सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट करेगा तो एंड पे कौन रह जाएगा, कोर एंजाइम ही हमारे पास रह जाता है। देखिए जो डीएनए टेम्पलेट जो है वो सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर जिसने बाइंडिंग किया वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, दो स्ट्रैंड जो है वो पहले सेपरेट होंगे और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो डिसोसिएट मतलब कि टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास एलोंगेशन जो है वो फर्दर जो है मूव ऑन करेगी। वो सिंपल कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि हमारे पास जो इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की वो हमारे पास सिग्मा फैक्टर करवाता है, उसके बाद हमारे पास एलोंगेशन के अंदर सिग्मा फैक्टर जो है वो डिसोसिएट कर जाता है। हाँ, लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ थ्रू आउट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रहता है और डिसोसिएट नहीं होता। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए बनाई है कि अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो क्या होगा। ये कोर एंजाइम आया, ये डीएनए से इसने बाइंड किया, कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा, ठीक है, प्रोमोटर इसको नहीं मिलता।
लेकिन अगर सिग्मा फैक्टर है तो उसके प्रेजेंस में देखिए हमारे पास सिग्मा फैक्टर है, कोर एंजाइम है, टोटल होल एंजाइम बन जाएगा। यहाँ पे आया डीएनए के ऊपर, इसने बाइंडिंग किया, ये देखें ये हमारे पास थी प्रोमोटर साइड, ये ब्लू वाली जो है ये हमारे पास कौन सी है, प्रोमोटर साइड -35 to -10, ये हमारे पास इनिशिएशन स्टार्ट साइट है। यहाँ पे आके इसने किसने होल एंजाइम ने बाइंडिंग कर लिया है प्रोमोटर साइट के ऊपर, और अब हमारे पास अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये देखें हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है यहाँ पे, और ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, और सिग्मा फैक्टर वो देखें डिसोसिएट हो गया है। अब सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब है ये कौन सी स्टेज है हमारे पास, तो ये हमारे पास एलोंगेशन की स्टेज है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जहाँ पे पॉइंट आता है वो है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को हम स्ट्रेचेस भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 मेजर सीक्वेंस होती हैं प्रोमोटर साइट के ऊपर, जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। वो 2 सीक्वेंस कौन सी होती हैं, तो वो एक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास होती है टीटी गाका सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है, टीटी गाका सीक्वेंस, एंड सेकंड इज थैटार्ड सीक्वेंस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर -10 to -35 सीक्वेंस जो होती है प्रेजेंट होती है ये, और यूकैरियोट्स के अंदर -25 to -75 सीक्वेंस होती है। अगर हम देखेंगे इन टाटार्ड और टीटी गाका की सीक्वेंस क्या है, तो टीटी गाका जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 बेसिस पे कंसिस्ट करता है, अपस्ट्रीम होता है इनिशिएशन साइट से, और इसको हम सिंपली कहते हैं ये टीटी गाका है, इसको हम -35 एलिमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टाटार्ड सीक्वेंस है ये 10 बेसिस पर होता है, इसको हम सिंपली जो है वो -10 सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिबनाउ बॉक्स क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रिबनाउ बॉक्स क्या है, तो आप सिंपली डिफाइन करें कि टाटार्ड सीक्वेंस जो है प्रोमोटर साइट के ऊपर जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रिबनाउ बॉक्स है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद जहाँ जी यहाँ पे हमारे पास आता है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपसे जो है वाइवा में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन बताएं। तो आपने कहना है कि वो स्ट्रैंड जो ये देखें ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड था जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, तो वो 3 प्राइम to 5 प्राइम है, और मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन के अंदर जो है वो बन रहा है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट है, ये अपनी याद ज़रूर करनी है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस तरह से रेप्लिकेशन से डिफरेंट होती है। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड जो हैं जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो पेरेंट स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो इनकॉर्पोरेशन हो रही है वो आपके एक स्टैंड की कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। ठीक है, यानी कि कोडिंग टू द सीक्वेंस, कोडिंग स्टैंड होता है उसकी कम्प्लीमेंट्री होती है, और नॉन कोडिंग स्टैंड के आपके पास जो है वो सेम सीक्वेंस वो होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम 1 मिनट दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 मिनट ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, आपने देखा यहाँ पे डीएनए स्टैंड बना हुआ है, ये पूरा डीएनए स्टैंड है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है, ये हमारे पास नॉन कोडिंग स्टैंड है, ये हमारे पास कोडिंग स्टैंड है। आप यहाँ पे जो स्टैंड इन्वॉल्व है वो कौन सा नॉन कोडिंग स्टैंड है, जिसको हम टेम्पलेट भी सिंपली कहते हैं, इसको हम सिंपली जो है वो टेम्पलेट भी कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और ये सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए की है ये इसके तो कम्प्लीमेंट्री है लेकिन इसके बिल्कुल सेम सीक्वेंस है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है इट शोज दैट द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड कोडिंग स्टैंड, वो कोडिंग स्टैंड है, इज सिमिलर बट ऑपोजिट टू द नॉन कोडिंग स्टैंड। ये नीचे वाला नॉन कोडिंग स्टैंड है, ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड है। सो टेम्पलेट की हेल्प से जो सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड होती है उसको हम मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो कोड कर देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर। तो हमारे पास जो है वैरायटी ऑफ सिग्मा फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हाउस कीपिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं वो है सिग्मा सैम्टी। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिग्मा हाउस कीपिंग फैक्टर कौन सा है, तो आपने कहना है सिग्मा सैम्टी। अदर सिग्मा फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्ट जो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन है वो यही करता है। उसके अलावा कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ अदर फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो हैं 3 स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन के। तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, सेकंड इज एलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। वैसे आपको पूरी वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन सारे स्टेप्स को, लेकिन फिर भी एक जनरल जो है इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इनिशिएशन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन का, जिसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज ने सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर प्रोमोटर साइड के ऊपर आके अटैचमेंट किया। सिग्मा फैक्टर ने वहाँ पे प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है तो रिमेनिंग वहाँ क्या होगा, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट कर जाएगा और रिमेनिंग आरएनए पॉलीमरेज है उसको हम बोलेंगे कोर एंजाइम, और फर्दर जो है अब स्टेप जो है वो मूव ऑन कर जाएगा
एलोंगेशन की तरफ। ठीक है, डायग्राम मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, जहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारे पास 9 से 10 न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो वहाँ पे सिग्मा फैक्टर था वो डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे रह गया। सेकंड स्टेप इज एलोंगेशन। एलोंगेशन जो है सेकंड स्टेप होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आरएनए स्टैंड में एडिड होते रहते होते हैं। ठीक है, और लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पास ट्रांसक्रिप्शन बबल है जो डार्क ब्लू आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखें मैसेंजर आरएनए जो है बन रहा है, 3 डायरेक्शन से बन रहा है और 5 डायरेक्शन से बनी जा रही है। और यहाँ पे जो है मैग्नीशियम आयन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है इसके अंदर, और इस तरह से जो है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है वो हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज टर्मिनेशन। ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। जस्ट एज इनिशिएशन वाज स्पेसिफिक, द टर्मिनेशन इज आल्सो डन व्हेन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रीच्ड। जैसे हमारे पास इनिशिएशन बहुत स्पेसिफिक होती है, टर्मिनेशन भी स्पेसिफिक होती है। जब स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो वहाँ पे टर्मिनेशन जो हो जाती है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है वो खत्म हो जाती है। इन मोस्ट केसेस लिखा है कि हमारे पास एक प्रोटीन आती है, उसका नाम है RH प्रोटीन, रो प्रोटीन भी कहते हैं। ये बेसिकली रिंग शेप होती है। जब ये आती है और आके जो वहाँ पे अटैच हो जाती है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस का अटैच होगी तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है। ठीक है, RH प्रोटीन क्या करती है कि मैसेंजर आरएनए जो है, आरएनए स्ट्रैंड जो होती है उसको इंसर्कल कर लेती है और वहाँ पे जो है उसको फिर 3 प्राइम डायरेक्शन जो है पॉलीमरेज की उसको वहाँ पे सेपरेट कर देती होती है। ठीक है, अदर केसेस में क्या होता है कि कुछ स्पेशल ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है वो टर्मिनेशन सीक्वेंस आती है, वो अटैच करेगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्टॉप डाउन कर जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये हमारे पास एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। ये देखें आप, ये डायग्राम नोट डाउन कर लें कि ये इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप था। इसके अंदर देखें हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज आया, अटैच हुआ, ये प्रोमोटर साइट थी, ये इनिशिएशन साइट थी, टेम्पलेट है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो आप देख लें, ये देखें कुछ इस तरह से बन रही है। एलोंगेशन सेकंड स्टेप होती है। इसके अंदर क्या होगा, ये देखें हमारे पास मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ऑलमोस्ट ये 10 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं। ये फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं और आरएनए जो है वो ये देखें यहाँ पे प्रेजेंट है और डीएनए रिवाइंड हो रहा है, यहाँ से टर्मिनेशन साइट शो हो रही है। उसके बाद टर्मिनेशन के अंदर देखें हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेपरेट हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का स्टैंड था। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि आरएनए मैसेंजर आरएनए स्टैंड जो बन चुका है और ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट है। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें मैसेंजर आरएनए जब बन चुके हैं। होप सो को मेरी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।